अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी मोहम्मद शहज़ाद। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एन्जॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ़ को। तो आजकल जो है बहुत से स्टूडेंट्स जो है अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हम कोई हमारे करियर काउंसलिंग करने वाला है नहीं। क्योंकि एक्चुअली बात ये है कि पाकिस्तान में होता यूँ है कि बच्चे का इंटरेस्ट कुछ और होता है और उसके पेरेंट्स का, उसकी फैमिली मेंबर का, उसका जो इंटरेस्ट होता है वो कुछ और होता है। तो बेसिकली 70 टू 80% होता ये है कि जो उनके उसके फैमिली मेंबर होते हैं, उसके पेरेंट्स होते हैं, तो उनकी जो डिज़ायर होती है, ख़्वाहिश होती है, वही पूरी होती है। ज़्यादातर यही है, मोस्टली पाकिस्तान में ये हो रहा है। क्योंकि इधर कोई कैरियर काउंसलिंग प्रॉपर की नहीं जाती। तो बहुत से जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो उनका यही होता है कि बाद में बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन हो जाती है, डिप्रेशन में का शिकार हो जाते हैं। तो बेसिकली आज मेरा वीडियो बनाने का जो मेन पर्पज़ है, वो ये है कि हम अपने जो कैरियर काउंसल है, अपने कैरियर को कैसे बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो कुछ मेरे मैसेज आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि आप जो है ना फॉर्म डी के लिए बना दें। फॉर्म डी के लिए एक वीडियो बना दें कि ये क्या है एक्चुअली, कैसा डिप्लोमा या कोर्स है, ठीक है? तो आज बनाने का वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको यही डिस्कशन हो सके आपके साथ। तो पहले तो ये समझ लें कि फॉर्म डी है क्या? और बी फॉर्म और डी फॉर्म में क्या फ़र्क है? बी फॉर्म जिसे बी कैटेगरी या बी टेक्नीशियन कहते हैं। तो उसे जो है 2 साल वो है, 2 साल वो डिप्लोमा है, ठीक है? जस्ट आप अपना मेडिकल शुरू कर सकते हैं, ठीक है? लाइसेंस दिया जाता है आपको। तो वो इतना सूटेबल नहीं है। बानिस्बत जितना कि फॉर्म डी है, डॉक्टर ऑफ फार्मासिस्ट जिसे कहते हैं, 5 साल है वो। तो उसके जो एक्चुअली बात ये है कि जो एमबीबीएस के लिए बच्चे तैयार होते हैं, स्टूडेंट्स अपना एमडी कैट देते हैं, ठीक है? तो उसमें अपीयर होते हैं, लेकिन उनका एग्रीगेट नहीं बनता। तो वो बस फिर यही कहते हैं कि हमने डॉक्टर बनना है, तो वो जो है फार्मासिस्ट भी बनते हैं, क्योंकि उसके साथ भी डॉक्टर की डिग्री लगती है। तो बच्चे फिर यही चूज़ करते हैं कि हम फ़ार्म डी करते हैं। तो ये 5 साल कोर्स है। तो ये जो है अपना मेडिकल जो करता है ना बच्चा इंटर में प्री मेडिकल, अपना क्राइटेरिया होता है हर यूनिवर्सिटी का, लेकिन ये है कि प्राइवेट में जो है मिनिमम 60% माँगती हैं कि 60% आपके मार्क्स होने चाहिए प्री मेडिकल विद प्री मेडिकल, ठीक है? तो आप एलिजिबल हैं फ़ार्म डी के लिए। बेसिकली मैं खुद भी अपना फ़ार्म डी का स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर है मेरा। मैं इधर जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में पढ़ता हूँ। तो मेरे भी अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरा बन गया क्राइटेरिया, तो मैं भी इधर एडमिशन लेके बैठा हूँ। तो इसमें आपको पहले बता दूँ कि मेन सब्जेक्ट्स कौन से हैं। इसमें बायोकेमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और उसके बाद फिजियोलॉजी है, इंग्लिश है, फार्मास्यूटिक्स है और एनाटॉमी है, ठीक है? फर्स्ट ईयर में की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पढ़ भी रहा हूँ, तो अपना जितना एक्सपीरियंस है मैं वही शेयर करूँगा आपको। ऐसी एक्स्ट्रा नॉलेज जो मेरे पास नहीं होगा, तो मैं वो तो नहीं शेयर करूँगा ना। तो ये है अपना सब्जेक्ट की बात होगी, और स्कोप जो है इसका फॉरेन कंट्री में तो बहुत है ही है, ठीक है? आपको पता भी है तुम फॉरेन कंट्री में जो जाते हैं, तो जो इधर सैलरी ले रहे होते हैं 1 लाख, उधर तो 2 से 3 लाख हो जाती है। तो यही है, अगर आउट ऑफ कंट्री की बात की जाए, तो उधर स्कोप इसका बहुत ज़्यादा है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए, तो फार्म डी एक प्रोफेशनल डिग्री है। फार्म डी एक प्रोफेशनल डिग्री है। इसमें ये कोई नहीं कह सकता कि मैं ये डिग्री लेकर एक मतलब कि बेरोज़गार सा रह सकता हूँ। लाइक जैसे कोई बीएससी कर लेता है, जो भी बीएससी कोई है, लेकिन उसमें ये होता है कि ये एक प्रोफेशनल डिग्री है ना, तो इसके साथ अपना जो एक्सपीरियंस चाहिए होता है। इसका पहले स्कोप देख लेते हैं इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे, कि आपको कितना एक्सपीरियंस है। क्योंकि एक एक्सपीरियंस बंदा ही इंडस्ट्री में बैठकर मेडिसिन की देखभाल कर सकता है ना, तो एक अनएक्सपीरियंस बंदा होगा जो, वो इतना अपना केयर नहीं कर सकेगा, ठीक है? तो उसके बाद आप इसको एज़ अ ड्रग इंस्पेक्टर, ये बहुत ज़्यादा अच्छी जॉब है, पोस्ट है, जो लग जाता है उससे थोड़ी मज़े लग जाते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर, ठीक है? तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो हर स्टूडेंट की यही होती है कि अपना जो है ड्रग इंस्पेक्टर लगे। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान है, तो इधर कुछ चलता है रिश्वत वाला काम, तो ये तो अलग सी बात है कि वो ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदा होगा, तो ज़ाहिर सी बात है कि उसको इसे एलिजिबल करेंगे। लेकिन बात ये है कि उसके बाद बंदा लग जाता है एज़ अ प्रोफेसर यूनी में, इधर भी आ जाता है, ठीक है? लाइसेंस मिलता है, इसे अपना फार्मेसी खोल सकता है ये बंदा, ठीक है? तो ये एक मतलब कि शॉर्ट सी वीडियो बनाई है आपको मैंने, कहा कि स्टूडेंट्स को ये हेजिटेशन फील होती है कि हम फॉर्म डी कर ही लें, तो लेकिन करने के बाद हम क्या कोई अपनी जॉब ले सकते हैं या नहीं? अपना करियर कैसा रहेगा मेरा? तो भाई आप बेफ़िक्र हो जाएँ, ठीक है? एमबीबीएस के बाद दूसरी जो डिग्री है, यही है फार्म डी की, ये डॉक्टर ऑफ फार्मासिस्ट कहते हैं, ठीक है? तो आप बेफ़िक्र हो जाएँ, अगर आपने चूज़ कर लिया है या करना है आपने फार्म डी, तो भाई एज़ अ ब्रदर होने के नाते आपको मैं यही दूँगा सजेशन कि आप जो है फॉर्म डी चूज़ कर लो, ठीक है? थोड़ा-सा आपको हेजिटेशन फील होगी, टफ लगेगी, ठीक है? क्योंकि इसमें ज़्यादातर है भी रिलेटेड फार्मास्यूटिक्स है, मतलब कि मेडिसिन से रिलेटेड है, तो आपको थोड़ी-सी हेजिटेशन फील होगी, लेकिन नथिंग नथिंग इम्पॉसिबल, ठीक है? ये याद रखना। कोई चीज़ जो है ना इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज़ इंसान कर सकता है, अगर वो करने पर आ जाए तो, ठीक है? तो अगर ना करने पर आ जाए, तो बीएस भी नहीं कर सकता, इवन कि वो तो मैट्रिक भी नहीं इंसान पास कर सकता। तो ये है अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो जाते-जाते आपसे यही दोबारा कहूँगा कि अगर आपने फॉर्म डी चूज़ कर ली है, तो वेल एंड बेस्ट, आपने बहुत अच्छा चूज़ किया, दिल लगाकर पढ़ाई करनी, ठीक है? और अगर कोई चीज़ रह गई हो पूछने वाली, तो आप दोबारा मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा, और आपकी दुआओं का शुक्र है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जाते-जाते एक रिक्वेस्ट मेरी है कि सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें और लाइक ज़रूर करें, ठीक है? और ये है कि नेक्स्ट वीडियो आएगी, वो पहले सबसे आपसे पहले आपके पास पहुँचेगी, ठीक है? तो इजाज़त दीजिए मुझे, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।